हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अपना जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है आजकल तो डेफिनेटली वो बहुत ख़तरे में है। तो अगर आप लड़कों से बात करेंगे तो उनके दिमाग में काफ़ी डर है मैरिज को लेकर। तो एक तो ये डर रहता है कि डियर सर, अगर हाई बॉडी काउंट वाली लड़की मिल गई फिर मैं क्या करूँगा। दूसरा डर ये रहता है कि डियर सर, अगर मैरिज के बाद डिवोर्स हो गया फिर तो सर मुझे एलिमनी भी पे करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी, वो लड़की ही मेरा सारा पैसा ले जाएगी। तो ये कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं इन द माइंड ऑफ बॉयज़। नाउ ऑन दी अदर हैंड, जो लड़कियां हैं वो क्या कहती हैं, उनका ये माइंडसेट बन चुका है कि भाई जिसको जो कहना है कह लो, जिसको जो बोलना है बोल लो, हम तो अब मैरिज ही नहीं करेंगे। तो लड़कियों का कुछ ऐसा क्रांतिकारी माइंडसेट, क्रांतिकारी एटीट्यूड बन चुका है। तो जो भी लड़कियां आजकल मैरिज सिनारियो में आ रही हैं वो अपने माइंडसेट लेवल पर कुछ बहुत ही क्रिटिकल मिस्टेक्स कर रही हैं। एंड ये जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो इन अ लॉट ऑफ डिटेल। एंड ये जो क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं दे आर किलिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो ज़रूर इन मिस्टेक्स को ध्यान से सुने, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक बहुत लड़कियां क्या कर रही हैं, वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं जिसकी सैलरी होनी चाहिए उनसे 10 गुना ज़्यादा। तो अगर किसी लड़की की सैलरी है लेट्स से 70,000 रुपीज़ पर मंथ, तो उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसकी सैलरी हो 3 लाख रुपए पर महीना, 4 लाख रुपए पर महीना, 5 लाख, बस आंट दो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर उसे कोई ऐसा लड़का मिलता है जिसकी सैलरी उसके जैसी है, थोड़ी ज़्यादा है, 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ, तो इन लड़कों को वो करने वाली है ब्रूटली रिजेक्ट। एंड इस चीज़ को लेकर, सैलरी या फिर अर्निंग्स को लेकर जो लड़कियां हैं दे आर वेरी वेरी ब्रूटल। एंड देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्किंग एंड अर्निंग लड़कियां हैं उनका तो माइंडसेट ऐसा है ही। ऑन दी अदर हैंड, इवन जो लड़कियां काम नहीं कर रही हैं उनका भी ऐसा ही माइंडसेट है। तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं ऐसे कि डियर सर, मैं सर अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सर कुछ सालों से कर रही हूँ, पता नहीं मेरी जॉब इन द गवर्नमेंट निकलेगी नहीं निकलेगी, मुझे नहीं पता है, बट सर मेरे पास लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं सर, उनकी सैलरीज है ना 70,000 रुपये पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है, सर अब इन लड़कों को मैं कैसे हाँ कर दूँ सर, समझ ही नहीं आ रहा है सर, आप बताइए सर। तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि लड़की अभी प्रिपरेशन कर रही है फॉर अ जॉब एंड उसे लड़के मिल रहे हैं विद सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, एंड इन लड़कों से भी वो शादी नहीं करना चाहती है। तो मेरा तो सीधा रिस्पॉन्स यही रहता है कि डियर मैडम आपकी अर्निंग्स कितनी है? ज़ीरो है मैम। तो मैम आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फ्रॉम द मैरिज मार्केट कि अंबानी जी आकर अपने लड़के की शादी आपसे करा देंगे? तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ लॉट ऑफ गर्ल्स। एंड देखिए, लड़कियों का ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि बस एक हमें गोल्डन बॉय मिल जाएगा, उससे शादी करने के बाद मैं सीधा मिडिल क्लास से रिच क्लास में पहुंच जाऊंगी, मज़े ही मज़े हो जाएंगे, ऐश ही ऐश हो जाएगी आफ्टर मैरिज। अब मैं ये नहीं कहूँगा, डिस्क्लेमर यहाँ पर, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब लड़कियाँ 100% लड़कियाँ ऐसा माइंडसेट रखती हैं, बट मेजॉरिटी लड़कियों का ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि बस मैरिज विल मेक देम रिच। सीधा मिडिल क्लास से रिच की छलांग लगाई, मेहनत से नहीं लगानी है, मैरिज करने के बाद उनकी ये छलांग पूरी हो जाएगी। तो देखिए, ये जो माइंडसेट बन चुका है लड़कियों का, इसकी वजह से मैरिज मार्केट में भूचाल मचा हुआ है। बिकॉज होता क्या है, अब जो लड़के हैं जिनकी सैलरीज हैं टिल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, 70,000, 80,000, 90,000, विच इज़ अ डिसेंट सैलरी, अब वो लड़के तो एकदम गिव अप कर चुके हैं कि डियर सर अभी तो मुझे वेट कर लेनी चाहिए सर, जब मैं 35 का हो जाऊंगा ना सर,
तब तक शायद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी सर, मैं सर उसके बाद ही शादी कर लूँगा। तो एक तो ये कैटेगरी है ऑफ यंग मैन हु आर अर्निंग लेस देन 1 लाख। नाउ अब ये ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर फोर्स्ड टू डिले देयर मैरिज। ऑन दी अदर हैंड, जिन लड़कों की बम्पर सैलरीज हैं 3 लाख 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, अब दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज उनके मन में ये चलता है कि अरे सर मेरी सैलरी है सर 3 लाख रुपए पर महीना, सर मुझे लड़कियां मिल रही हैं जिनकी सैलरी है मुझसे 1/5 1/6 50,000 60,000 70,000। तो इवन दीज बॉयज़ आर नॉट हैप्पी, राइट। तो मैरिज मार्केट में इस पॉइंट की वजह से एकदम भूचाल मचा हुआ है। एंड सबसे बड़ा ट्रोल वाली बात ये है कि ये जो लड़कियां हैं वो मैरिज तो कर लेती हैं विद अ मैन, विद अ बॉय हु इज़ अर्निंग 5 टाइम्स मोर देन देम, बट बाद में उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है आफ्टर मैरिज। बिकॉज मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो हस्बैंड है हु इज़ अर्निंग 3 लाख और 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, वो उन्हें कह देता है कि डियर वाइफ, ये तुम्हारी 50,000 की सैलरी है ना, इसके पीछे मेरी नौकरी सही से नहीं हो पा रही है, तुम एक काम करो, छोड़ो अपनी नौकरी, तुम घर बैठ जाओ, तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी सपोर्ट करो, ताकि मैं अपनी सैलरी को 3 से 4 लाख कर सकूं, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। अब ये जो पॉइंट है, इसके पीछे अगेन होती है महाभारत बिटवीन दिस हस्बैंड एंड वाइफ। बिकॉज वो जो वाइफ है वो फिर अड़ जाती है कि अच्छा मैं अपनी सैलरी क्यों छोड़ूं, मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ूं। मे बी माई सैलरी इज़ 50,000 रुपीज़ पर मंथ, बट डियर हस्बैंड दिस 50,000 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड बस इन दोनों के बीच में फिर इस बात को लेकर चलते हैं लड़ाई झगड़े। हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ अपनी जॉब को छोड़ें एंड उनकी सपोर्ट करें, वाइफ चाहती है कि मेरी जॉब चाहे 50,000 की क्यों ना हो, वो हमेशा कंटिन्यूड रहे। तो ये बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है इन द मैरिज सिनारियो। अब देखिए मेरी तरफ से सोल्यूशन क्या, मैं तो अपील यहाँ पर करना चाहूँगा टू ऑल द विमेन आउट देयर। देखिए आप अपने जैसी सैलरी वाले लड़के से शादी करें, आपको 2 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि देखिए आप दोनों को फिर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी कि अच्छा माई पार्टनर, माई स्पाउस इज़ ऑल्सो अर्निंग मनी लाइक मी ओनली, कोई बहुत ज़्यादा आउट नहीं है मेरे पार्टनर की सैलरी। एंड दूसरा बेनिफिट ये है, देखिए इस केस में आपकी जो नौकरी है वो कंटिन्यूड रह जाएगी, आपको अपनी जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी इफ़ योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो अर्निंग समथिंग सिमिलर टू यू। तो ये थी पहली मिस्टेक, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करी। आगे बढ़ते हुए अब दूसरी क्रिटिकल एंड ग्रेव मिस्टेक बहुत लड़कियां कर रही हैं। देखिए वो एक क्रांतिकारी एटीट्यूड लेकर आ रही हैं इन द मैरिज मार्केट। मतलब लड़कों के साथ हर चीज़ में कंपटीशन करना है। कंपटीशन कहाँ कहाँ होता है, पेरेंट्स की सेवा में कंपटीशन है। तो अगर कोई हस्बैंड अपने पेरेंट्स पर हर महीने 10,000 रुपये का खर्चा कर देते हैं, तो उनकी वाइफ ये कहेगी तू 10,000 का करता है ना, मैं अब 25,000 का खर्चा करूँगी ऑन माई पेरेंट्स, मैं तो उन्हें लोन लेकर गाड़ी दिलवाऊँगी, तू अपने पैसे दे। एंड ऐसा नहीं है कि ये लड़की काम करती है, इवन इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो कहेगी कि डियर हस्बैंड 10,000 तुम अपने पेरेंट्स को दे रहे हो ना, तुम अब 25,000 मेरे पेरेंट्स को दोगे फ्रॉम योर सैलरी, एंड उनकी मैं और ज़्यादा अच्छी बम्पर सेवा करूँगी कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की सेवा में कंपटीशन है। घर के काम में सेकंड पॉइंट जहाँ पर कंपटीशन है, घर के काम में बहुत कंपटीशन है। तो जो वाइफ्स हैं वो कहती हैं कि अच्छा ये जो हमारे हस्बैंड हैं वो तो ऑफिस से बड़ा लेट आते हैं, ये कोई घर के काम नहीं करते हैं, अब मैं भी घर का काम नहीं करूँगी, मैं भी घर का खाना नहीं बनाऊँगी, जितना काम मेरे हस्बैंड करेंगे उतना काम मैं कर दूँगी घर का। घर के काम में कंपटीशन है। इसके अलावा एक बहुत ही रिवेंज की फीलिंग लेकर आ रही हैं बहुत लड़कियां कि अच्छा पुराने ज़माने में आदमियों ने लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं रिवेंज लेने वाली हूँ।
हर चीज़ का बदला लेने वाली हूँ मैं फ्रॉम माई हस्बैंड। एंड बाकी प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत कंपटीशन है कि अच्छा क्या मर्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। नाउ आई विल ऑल्सो नेवर गेट प्रेग्नेंट। हम बच्चे कभी नहीं करेंगे, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे बीच में। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं शादीशुदा ज़रूर हूँ, बट मैं जितना मेरे हस्बैंड कंट्रीब्यूशन करते हैं मैं उतना ही करूँगी। एंड वो एक रिवेंज वाली फीलिंग तो बहुत लड़कियों में भर चुकी है कि अच्छा अब हम बदला लेंगे पुराने ज़माने का। तो देखिए अगेन, अब इन मैरिजेस में क्या हो रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे दिन बस कंपटीशन चल रहा है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो प्यार व्यार तो गया भाड़ में इन दिस मैरिज। यहाँ पर बस ऐसा ही चलता रहता है, एक सफोकेशन है, एक घुटन है इन मैरिजेस में, कोई मज़ा नहीं है। आप पूरे दिन इमेजिन कर सकते हैं क्या चल रहा होगा, बस कंपटीशन चल रहा है कि अच्छा हस्बैंड ने मेरा गिलास नहीं उठाया, अब मैं उसका गिलास नहीं उठाऊंगी, उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं भी उसके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। बस ऐसे ही दिन महीने साल निकल जाते हैं इन दिस मैरिज। एंड अगेन दिस मैरिज इज़ फुल ऑफ कलेश, सफोकेशन, घुटन। कोई यहाँ पर प्यार व्यार तो दूर तक नहीं है। तो देखिए नाउ एज अ सोल्यूशन, अगेन सोल्यूशन से ज़्यादा तो अपील रहेगी टू ऑल द विमेन आउट देयर। देखिए मैडम, आप रियलाइज़ करें आप घर के अंदर क्यों क्रांतिकारी बन रही हैं, आपको किससे बदला लेना है। देखिए पुराने ज़माने में रियल फ्रीडम फाइटर्स होते थे, वो घर के बाहर सड़कों पर उतरते थे, किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट वो अपनी लड़ाई करते थे, घर वालों के अगेंस्ट वो नहीं लड़ते थे, राइट। तो आप तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लड़ाई कर रही हैं, उससे आप कुछ भी अचीव नहीं करने वाली हैं। एंड वो जो बेचारा हस्बैंड है वो तो वैसे ही डरा हुआ है। देखिए वो तो आप ही की एज का है, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। ही इज़ जस्ट अनदर इनोसेंट बॉय, लाइक यू आर एन इनोसेंट गर्ल, ही इज़ ऑल्सो एन इनोसेंट बॉय। तो आपस में आप किससे रिवेंज ले रही हैं? यू नीड टू रिकन्सिडर योर थॉट, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि अच्छा मैं पूरे टाइम गुस्से में रहती हूँ हस्बैंड के अगेंस्ट, भाई उसने क्या उखाड़ा है किसी का, उसने किसी का बुरा नहीं किया है, राइट। तो ये माइंडसेट आई थिंक नीड्स टू चेंज, ये क्रांतिकारी एटीट्यूड वाला जो माइंडसेट है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी है, सबसे बड़े कल्प्रिट्स कौन है, तो कुछ ऑनररी मेंशन मैं करना चाहूँगा। देखिए लेडीज़ के, विमेन के केस में क्या हो रहा है, आपस में लेडीज़ में बड़ा रहता फैला हुआ है। तो वो जो लड़की है, जो वो लड़की आ रही है इन द मैरिज सिनेरियो, इन द मैरिज मार्केट, जो उसकी फ्रेंड्स हैं, जो उसकी रिलेटिव्स हैं, इनफैक्ट जो उसकी मम्मी जी हैं, अपनी जो मदर हैं, उन लोगों को तब तक चैन नहीं पड़ती है जब तक इसके घर में कलेश नहीं हो जाते हैं। ये बड़ा ही डार्क ट्रुथ है ऑफ द करंट सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू द विमेन इन इंडिया। आपस में ये लोग बस एक दूसरे को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव ट्रेनिंग, कि बस ये जो हस्बैंड है ना तो इसकी लाइफ में चरस घोल दे, बस ये ट्रेनिंग दी जा रही है। एंड अब देखिए अच्छी लड़कियां बहुत हैं, मतलब अब नंबर तो देना विल बी लिटरली इम्पॉसिबल, बट मैं कहूँगा मेजॉरिटी गर्ल्स आर वेरी गुड, बट इन अच्छी लड़कियों को गलत बात सिखाने वाले लोग बहुत हैं। तो ये जो इनकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या अपनी जो मम्मी हैं, वो कुछ ना कुछ गलत बातें सिखाते हैं। एंड फिर वो जो लड़की है, लेट्स से उसका नाम है अपनी गुड ओल्ड ईशा जी। ईशा जी इज़ ऑफ 25 ईयर्स एज। तो ईशा जी सोचती हैं कि अरे मैं तो अभी बस 25 साल की हूँ, मैं तो नादान हूँ। अब ये सब लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं कि हस्बैंड की वोट लगानी है, ये सब लोग सही कह रहे होंगे, व्हाट डू आई नो, मैं तो नादान हूँ अभी, ये सब लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो चलो गाइस आई विल फॉलो यू। तो फॉर एग्जाम्पल अब होता क्या है इन दिस मैरिज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ईशा एंड उसके हस्बैंड के बीच में कोई लड़ाई हुई। अब ईशा रीच आउट करती है अपनी फ्रेंड्स को कि हाँ जी डियर फ्रेंड्स, मेरी लड़ाई हुई है विद माय हस्बैंड, व्हाट डू यू सजेस्ट, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड्स उसे ऐसा नहीं कहेंगी कि डियर ईशा लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों सुलह कर लो आराम से, ऐसा उसकी फ्रेंड्स नहीं कहेंगी।
उसकी फ्रेंड्स उसे कहेंगी कि डियर ईशा, तू ऐसा कर, तू अपने हस्बैंड को ना डिवोर्स के लिए बोल दे। तो देख, एक बार तो डिवोर्स के लिए बोलेगी ना, वो एलिमनी की वजह से डर जाएगा, वो तेरे पैरों में पड़ जाएगा, वो पूरी गलती मान लेगा, वो तेरे कंट्रोल में आ जाएगा, तेरे कब्जे में आ जाएगा वो। तो बस फिर ईशा इस रिकमेंडेशन को फॉलो करती है अपने घर में। अब राहुल उससे डर तो जाता है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी मैरिज पर इस बात का क्या असर पड़ता होगा। फिर राहुल का भी, जो उसके हस्बैंड है, उसका भी ऐसा हो जाता है कि अच्छा चलो यार, अब यहाँ पर तो बस दिन काटने हैं, प्यार व्यार तो है नहीं, छोटी छोटी बात पर ये मुझे डिवोर्स की धमकी दे देती है, तो प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, बस यहाँ पर तो दिन ही काटने हैं। तो बस इनकी मैरिज फिर बन जाती है एक तरह की ट्रांजैक्शनल मैरिज, एक तरह की रेस्ट्रिक्शन बन जाती है फॉर बोथ ऑफ देम, जबकि एक मैरिज होनी चाहिए अ गुड लविंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये कुछ ऑनररी मेंशन भी मैं देना चाहता था टू सम अदर लेडीज़ हु आर कॉजिंग ट्रबल इन लाइफ ऑफ ईच अदर। तो ये जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इनका बस यही काम रह गया है, बस एक दूसरे को उकसाना, लड़ाई करने के लिए उकसाना, एंड बस एक दूसरे के घर में कलेश करवाना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिस्टेक्स मैं डिस्कस करना चाहता था इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये पॉइंट्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे, एंड अगर आप में से कुछ गर्ल्स या विमेन इस बात को सुन रही हैं, प्लीज़ इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें। पहले इंट्रोस्पेक्ट करें, क्या मैं सही कह रहा हूँ या कहीं मैं हवा में बात तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा अपना कोर्स करेक्शन करें। अगेन मेरा एम तो ये है कि अगर कुछ लड़कियां भी इस वीडियो को देखकर अपना कोर्स करेक्शन कर सकती हैं, तो आई थिंक आई वुड हैव डन माय जॉब। एंड बाकी अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।